हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड आज का ये वीडियो प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं अपना बताऊं, 2023 के मैंने SBI, IBPS, RRB के जितने भी प्री दिए थे सारे क्लियर किए। और 2022 में जो मेरी गलतियाँ थी उनको सुधार के मैंने 2023 में क्लियर किए। 2022 में मेरे सिर्फ 2 प्री क्लियर हुए थे, IBPS PO, IBPS क्लर्क। बाकी SBI क्लर्क मैंने दे नहीं पाई थी और SBI PO मेरा क्लियर हुआ नहीं था। SBI PO प्री और RRB के भी मेरे प्री क्लियर नहीं हो पाए थे, बहुत कम कम मार्जिन से रहे थे। तो वही मैंने क्या सुधार किया, क्या इम्प्रूवमेंट किया, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ मार्क्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मार्क्स के साथ उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी यही गलती करती थी 2022 में, जब 2021 और 22 में जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी, जितने भी मार्क्स कम होते थे या फिर जो क्वेश्चंस गलत होते थे, तो जो मॉक्स में क्वेश्चंस गलत होते थे या फिर जो स्किप किए होते थे, मैं उन पे बहुत कम ध्यान देती थी। मतलब जो गलत हुए उनका सॉल्यूशन देख लिया और बस सॉल्यूशन देख के फिर आगे बढ़ गई। लेकिन इस तरह से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। 2023 में मैंने यही अपनी गलतियों को सुधारा। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे उनको दोबारा सॉल्व करती थी सॉल्यूशन देख के, और जो क्वेश्चंस स्किप किए उनका भी सॉल्यूशन देख के सॉल्व करती थी। चाहे जितना टाइम लगता था एनालिसिस में, मैं उतना टाइम देती थी। और उसके अलावा डेली इंग्लिश के लिए तो मैं रीडिंग करती थी, डेली क्विज़ेस लगा लेती थी, और बाकी साथ साथ वो कैब जो मैम एडिटोरियल में करवाती हैं, निमिषा मैम, वहाँ से करती थी। और क्वांट्स के लिए मैं डेली टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स रिवाइज़ करती थी। मतलब 20 तक क्यूब्स रिवाइज़ कर लिए और 30-40 तक स्क्वायर्स रिवाइज़ कर लिए, 20-25 तक टेबल रिवाइज़ कर लिए। तो इस तरह से क्या होता था, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस में और नंबर सीरीज़ में भी हेल्प मिलती थी। क्वेश्चंस को करने में टाइम कम लगता था और एकदम से जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छे से स्पीड भी बढ़ेगी। तो आशा सर की जो चेकलिस्ट होती थी उसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारों की प्रैक्टिस कर लेती थी अच्छे से, 20-20 क्वेश्चन जो भी होते थे। और बेसिक लेवल की DI मैंने PO क्लर्क दोनों लेवल की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करती थी। और ऐसा था कि मतलब एक बार जो DI सॉल्व कर लिया उसको दोबारा भी सॉल्व करती थी। मतलब जैसे ये नहीं कि ये सॉल्व कर चुकी हूँ पहले तो ये नहीं करूँगी, एक हफ्ते बाद में उसको दोबारा सॉल्व करती थी। ऐसे ही पजल्स में रहता था, 3-4 बार उसको सॉल्व कर लेती थी। जो मैंने बेसिक से पढ़ा उसके लिए मैंने एस क्वांट्स, एस रीजनिंग और एस इंग्लिश की बुक परचेज़ की थी, जिसमें बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस दे रखे थे। तो उसमें से बेसिक और मॉडरेट लेवल के जितने क्वेश्चंस होते थे वो सब प्रैक्टिस कर लेती थी। और इंग्लिश में RC की जितना ज़्यादा RC हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, बुक से प्रैक्टिस करती थी मैं, क्योंकि उसमें बेसिक और मॉडरेट लेवल के काफ़ी क्वेश्चन थे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। फिलर्स, पैराजम्बल्स, सारे टॉपिक्स से अलग अलग। तो उस तरह से प्रैक्टिस करने से इंग्लिश में भी मार्क्स सही आ जाते थे, रीजनिंग में भी, और क्वांट्स में थोड़े बहुत मेरे कम रहते थे तो अर्थमेटिक में रहते थे। मॉक टेस्ट में हर एक सेक्शन को 20-20 मिनट मिलता है ना, तो उसके लिए मैं कोशिश करती थी कि 20 मिनट से मुझे कम टाइम लगे, मतलब 17-18 मिनट में मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी, तब जाके मैं 19 मिनट तक कर पाती थी। और जैसे रीजनिंग का बताती हूँ, रीजनिंग में या तो कोई सिलोगिज्म का क्वेश्चन गलत हुआ या फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत हुआ, तो जो भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ था उसके मैं 30 से 40 क्वेश्चन एनालिसिस करते टाइम में प्रैक्टिस कर लेती थी बुक से। जो क्वेश्चंस मैं पहले कर चुकी हूँ सॉल्व, उनको भी दोबारा करती थी, और नए नए क्वेश्चंस का तो करती थी। तो इस तरह से रीजनिंग में हो जाता था। एंड पजल्स तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सॉल्व करो, प्री लेवल की, क्लरिकल लेवल की, PO लेवल की, दोनों की। और क्वांट्स में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब की जो भी क्वेश्चंस होते थे जल्दी जल्दी मॉक में वो करती थी सबसे पहले। इस तरह से ही हैबिट बनानी होती है। उसके बाद में DI पे जाती थी। अगर DI बहुत ज़्यादा इजी है तो पहले भी कर लेती थी, जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी होती गई थी। तो स्टार्टिंग में अगर DI भी आ रही है तो वो भी मैं सॉल्व कर देती थी। ये क्लरिकल लेवल में इजी होता है, लेकिन PO लेवल में थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। ऐसा होता है कि 2 में से एक DI थोड़ी कैलकुलेटिव आ गई, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पहले जहाँ से मार्क्स निकाले जा सकते हैं वहाँ से निकालो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ वगैरह, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यहाँ से मार्क्स निकालने की कोशिश किया करें। सेम इंग्लिश में भी मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं फेलर्स के या फिर वर्ड स्वैप वाले, वर्ड रिप्लेसमेंट वाले, वो सारे क्वेश्चंस मैं पहले करती थी। उसके बाद में RC या फिर पैराजम्बल पे जाती थी। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत मेरे पैराजम्बल वाले और वोकैब वाले होते थे, तो मैंने उसमें इंप्रूवमेंट किया। मैंने पैराजम्बल के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल तक के बहुत सारे लगा लेती थी। मतलब जैसे कि प्रीलिम्स आने वाला है, 15-20 दिन बचे हैं, तो उस टाइम पे मैं डेली मॉक टेस्ट तो लगाती थी। 2 मॉक टेस्ट लगाती थी सुबह शाम का,
और बीच में दिन में प्रैक्टिस करती थी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, जो भी मॉक में गलत होने क्वेश्चंस उनके लगातार 30-40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, पजल्स की प्रैक्टिस कर ली, डीआईज की प्रैक्टिस कर ली, और इधर आरसी और पैराजंबल इन सब पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट में परसेंटाइल आना। परसेंटाइल जितना अच्छा आता है मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं पता भी चलता है कि आप इतने कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो कोशिश क्या करें कि एक्यूरेसी मेंटेन रखें। इंग्लिश में ज़्यादातर एक्यूरेसी ख़राब होती है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कैप की वजह से एक्यूरेसी ख़राब होती है। तो और प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा कोई हाई लेवल की वोकैब नहीं होती, तो पीओ में थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्लरिकल लेवल में इतना नहीं होता। तो डेली अगर एडिटोरियल पढ़ेंगे और डेली रीडिंग करेंगे, वोकैब करेंगे, तो वहाँ से तो वो कवर हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाते टाइम जिस भी सेक्शन में कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे जो टॉपिक्स में मैंने बताया, जो टॉपिक मेरा वीक होता था, कोई क्वेश्चंस गलत हो जाता था, उसके मैं 30-40 क्वेश्चंस लगा लेती थी, प्रैक्टिस कर लेती थी। ऐसे ही अगर कोई सेक्शन में मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, ज़्यादातर मेरे क्वांट्स या फिर इंग्लिश में ही होते थे, रीजनिंग ठीक ठाक रहता था, तो वहाँ से मैं क्या करती थी, सेक्शनल मॉक लगाती थी। सेक्शनल मॉक में भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई टॉपिक गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक के 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी। इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार उतना अच्छा होगा। और यस, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जब एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम करीब आने लगे, तो जैसे 10-15 दिन बचे, तो एक दिन में 2-2 मॉक्स भी लगाना ज़रूरी है। और ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं है, तो उस टाइम पे मैं री अटेम्प्ट लगा लेती थी, क्योंकि री अटेम्प्ट से ये होता था कि मैंने जितने भी एनालिसिस किया है, क्वेश्चंस जो भी सॉल्व किए हैं दोबारा, वो मैं कितना गलत कर पा रही हूँ, कितना सही कर पा रही हूँ, उसका भी मुझे पता लगता था। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। बाकी अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ओपिनियन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।